आइए तीसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे लगा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 एकदम गॉस के प्रमेय से रिलेटेड है। अभी पार्ट 2 में ये क्वेश्चंस करवाया गया होगा कि गॉस के प्रमेय को लिखे तब प्रमाणित करें और अति लंबे आवेशित बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें। ठीक, तो वह उसी क्वेश्चंस का है, गॉस का प्रमेय उसमें प्रमाणित किए थे और ये सूत्र वहां पे प्रमाणित किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्मूला बदल चुका है। अगर गॉस के प्रमेय को पुनः फिर से देखना है तो उस वीडियो को देखिए कैसे प्रमाणित किया गया है। यहाँ पे उसी वीडियो को रखा गया है ताकि टाइम बचे और आपको आगे बताया जाए। देखिए इधर क्वेश्चन है हमारे पास, कहा कि गॉस के प्रमेय को लिखें तथा प्रमाणित करें और इसकी मदद से आवेशित गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन बहुत संभावना होता है पूछने का। और इसके साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दिया था का कि इसकी मदद से कूलम के नियम का सत्यापन करें। आइए दोनों चीज देखते हैं कैसे होता है। तो पहले आइए गॉस के प्रमेय को लिखते हैं। किसी बंद सतह के कारण किसी बिंदु पर या किसी बंद विद्युतीय सतह के लिए उसका कुल फ्लक्स या उस सतह का कुल फ्लक्स उस सतह पर व्यवस्थित आवेश का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है, यानी दैट इज फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में ε0। और ये वैल्यू आपको जानना बहुत जरूरी है, डी ओमेगा का वैल्यू होता है इतना, और इसी डी ओमेगा का अगर इंटीग्रेशन कर देता है तो 4 मिलता है। बात को समझिए, ये आपको नहीं पता होगा तो ये आपको समझना होगा। आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा, चैप्टर में घन कोण क्या होता है ये सब, उसमें ये घन कोण का वैल्यू दिया होगा कि घन कोण को ओमेगा स्वीच करते हैं। ठीक, और छोटा ओमेगा इंटीग्रेशन 4 के बराबर होता है। ध्यान दीजिए गॉसियन सतह क्या होता है, गॉस के प्रमेय को पीछे के वीडियो में बताया गया, वहां से भी देखिए, बार बार देखिए, यहाँ भी समझा दे रहा है। प्लस क्यू क्या है तो गॉसियन सतह पर व्यवस्थित आवेश का मान है, धन आवेश। डीएस क्या है तो गॉसियन सतह से निकलने वाले, ये गॉसियन सतह पर छोटा सा क्षेत्रफल काटा गया है, ठीक है ना, काटे गए खंड का क्षेत्रफल। और डी फाई क्या है तो डीएस पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्सों की संख्या है यह। ठीक, फाई क्या है तो संपूर्ण सतह से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। क्लियर। अब इसमें एक एक लाइन दिखाया गया है सब, क्योंकि फिगर किचकच नहीं करना, आपको जितने साफ फिगर बनेगा उतने बढ़िया नंबर मिलेगा। आइए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डीएस पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या क्या होती है। तो डीएस पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या डी फाई बराबर, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री नहीं भरना है, जस का तस आने दीजिए, क्योंकि हमको गॉस का प्रमेय को प्रमाणित करना है। अगर फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू देखा जाता तो वहां पे 0 डिग्री प्रमाणित कर सकते थे। ठीक, तो डी फाई इज इक्वल टू हमको फॉर्मूला प्राप्त होता है, और यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का सूत्र रखते हैं हम लोग 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, और क्यू को और 4πε0 को एक साइड कर दिया और डीएस इंटू कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर को एक साइड, क्योंकि इसी का वैल्यू होता है कितना 4π। अब संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या को देखा जाए तो फाई इज इक्वल टू द, ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे छोटा फाई का। ठीक, छोटे से भाग का इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ा सा भाग प्राप्त होता है, ध्यान दीजिए, और बड़े से भाग का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है छोटा सा भाग, ठीक ना। इसका इंटीग्रेशन करते क्यू बटा में 4πε0 को बाहर ही निकाल दिया गया, बचा ये, और इसी का मान होता है काची ओमेगा। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू मान कितना होता है 4π, 4π से 4π कटेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में ε0। ये आपका गॉस का प्रमेय सत्यापित हुआ। अब आवेशित गोलीय चालक के कारण, ध्यान दीजिए, कैसा चालक, आवेशित गोलीय, ध्यान दीजिए, चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या चीज, चालक के कारण किसी बिंदु पर क्या चीज, क्या ज्ञात करना है, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यही बात समझना हम लोग को, पहले हम ये बता दे रहे हैं तीव्रता होता कितना है, तो E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में, और यहीं से यदि हम गॉस का प्रमेय लगा देते हैं तो F बराबर एक फार्मूला हो जाता है वेक्टर E इंटू क्यू नॉट, और यहीं पे यदि हम इसका E का वैल्यू रख देते हैं तो यही प्राप्त होता है हमको Q इंटू क्यू नॉट बटा में काची। यही दोनों फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है। आइए हम एक गोलीय चालक लेते हैं। चलिए मान लिए कि यह एक गोलीय चालक है जिस पर कैसा आवेश व्यवस्थित है, कैसा धन आवेश, कैसा आवेश धन आवेश, कोई दिक्कत बोलिए। इसके सेंटर में बिंदु ए है। अब ध्यान दीजिए, हम एक और सतह खींचते हैं इसके चारों तरफ। ठीक,
और इसी बिंदु से हमको यहाँ अगले सतह P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। तो आइए, हमको जानकारी है पहले से ही, ये फिगर को समझिए, ये सारे के सारे जो Q आवेश हैं जो पॉजिटिव है, इसके कारण हमको आगे वाला बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो हमको पता है गॉस का प्रमेय कितना होता है, बताइए गॉस का प्रमेय कितना होता है, याद है कि नहीं, बोलिए। गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय से कुल फ्लक्सों का मान कैसा, कुल फ्लक्स हाई इज इक्वल टू द E इंटू डी एस इंटू क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहां पे ध्यान देना होगा कि थीटा का मान आएगा 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू कहते ना 0 डिग्री, क्योंकि विद्युतीय फ्लक्स इधर ही, और इस सतह से निकलने वाली फ्लक्सों को देखेंगे तो ये सब आगे ही जाएगा, ठीक, एक दूसरे के समानांतर। तो समानांतर के कंडीशन में क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक। जब दो रेखा आपस में समानांतर हो तो उसके बीच बनने वाली कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। तो थीटा का मान 0 डिग्री यूज करेंगे लोग। तो यहाँ पे हमको फाई इज इक्वल टू तो मिलेगा E इंटू डी एस इंटू क्या चाहिए, कॉस 0। तो फाई इज इक्वल टू द E इंटू क्या चाहिए, डी एस। क्लियर। अब यहाँ गॉस के प्रमेय से इसका सूत्र होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, E का मान ज्ञात करना हमको, ये ना। अब ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये r कहां से लिया गया, तो यह यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी है, तो देखिए गोले की त्रिज्या। क्लियर। आइए, अब ये r गोले की त्रिज्या होगा तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमको E का मान प्राप्त करना था, तो बाकी सबको इधर भेज दीजिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आप सजा के लिख सकते हैं E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के साथ में आप आर स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या प्राप्त हुआ, फार्मूला प्राप्त हुआ हमारा, किसके कारण, गोलीय चालक के कारण। लेकिन यहाँ पे आता है कूलाम का नियम, किसका नियम, कूलाम का नियम। ध्यान दीजिए कूलाम का नियम किस तरीके से सत्यापित किया जाता है यहाँ से, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, माना कि, बोर्ड पे देखिए, माना कि एक आवेश Q नॉट, क्या चाहिए, Q नॉट, इसके केंद्र में स्थित है, क्या चाहिए, इसके केंद्र में स्थित है। ध्यान दीजिए इधर, तो ये केंद्र पर हम एक आवेश को व्यवस्थित कर दीजिए, क्या चाहिए, Q नॉट, और बाहरी सतह पे आवेश क्या है, Q है। तब ध्यान से देखिए, इसके कारण विद्युतीय क्षेत्र जो होता है E बराबर, हमारे पास फार्मूला होता है वेक्टर F बटा में क्या चाहिए, Q। तो यहाँ से हमको कूलाम का बल ज्ञात करना है, तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू Q नॉट। अब परिमाण लेने पर वेक्टर का चिन्ह हटा देंगे, यह मिलेगा क्या चाहिए, A इंटू Q नॉट। अब यहाँ पे हम लोग सूत्र भर देंगे लोग, देखिए E का सूत्र भर दीजिए जो ऊपर प्राप्त किए हैं, कहते ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में क्या चाहिए, आर स्क्वायर इंटू Q नॉट को जस का तस। अब थोड़ा सा इसको सजा के लिख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटा में आर स्क्वायर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। अगर अब गर्दा नहीं कबारिएगा तो आप गर्दा हो जाइएगा, कौन फूक जगह उड़िया जाएगा, बात आगे ना समझ में, ठीक, क्लियर रहा। ये आपका गॉस का प्रमेय आज क्वेश्चंस करवाया गया कुछ, इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। कितना, 2 बार 3 बार, लगता है कि 6 7 10 बार बता चुके हैं ये सारी चीजें, ट्रेनर क्लास में क्या बार बताया गया है। आप हद से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीजों का, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। ये आपका दिया गया क्या चाहिए, फिजिक्स गेस क्वेश्चंस पार्ट 1 2024 एग्जाम के लिए। क्लियर कि नहीं, कोई दिक्कत, बोलिए। यहां से देख लीजिए, गॉस के प्रमेय को प्रमाणित करें, गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, और साथ में इस नियम के तहत क्या ज्ञात करने के लिए आया था एग्जाम में, कूलाम का नियम। और यहाँ भी एक और सवाल जोड़ देगा, कूलाम के नियम की सीमाएं लिखें, वो 2 नंबर में आता है, ठीक, आपको लिखवाया गया होगा सारा कुछ। क्लियर है ये सारा क्वेश्चन, बोलिए कि नहीं, कंप्लीट। अब आगे जितना भी क्वेश्चन दिया है क्वेश्चंस बैंक में, ठीक, सेट में या एग्जाम मास्टर में, सारा का सारा भी क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, ठीक, और रोज करवाया जाएगा। आप देखिए, इसको पढ़िए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे फालतू या नहीं पूछ सकता। ध्यान दीजिए, पढ़िएगा नहीं तो अब लड़िएगा, बात खत्म। हाला करिएगा कि लो कुछ याद नहीं किए, तो कहाँ से याद रही, इंस्टाग्राम चलाओ, सब याद रही।